प्रियंका अखिलेश दीक्षित वेलकम्स यू टू अखिल प्रिया क्लासेस। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर कोई प्लास्टिक की वाटर बॉटल एम्प्टी है और उसे हम पानी में डालते हैं तो वो हमें फ्लोट करती हुई नज़र आती है, और सेम उसी बॉटल में अगर हम पानी फिल कर देते हैं फिर उसे वाटर में डालते हैं तो वो सिंक हो जाती है। या जिन लोगों ने आप में से स्विमिंग की होगी तो उन्हें फील होगा, उन्हें पता होगा कि कैसे ही अंडर वाटर हमारी बॉडी जो है लाइटर फील होती है। या जब हम वेल से पानी निकालते हैं तो बकेट पानी के अंदर जाते ही लाइटर फील होने लगती है, और जैसे ही हम बकेट को पानी की सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो हमें एक्चुअली उस बकेट का वेट फील होने लगता है। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कैसे एक शिप जो है सिंक नहीं होती, वहीं अगर हम आयरन नेल को पानी में डालते हैं तो वो सिंक हो जाती है। तो इन सभी के पीछे एक कंसेप्ट जो है उसको हम आज समझेंगे, जिसे हम बायोंसी कहते हैं। सो वी नो दैट कि हमारी जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में चला जाता है सो वो फ्लूइड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट या तो सिंक होता है या फिर फ्लोट होता है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि फ्लूइड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आती है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी। सो चलिए टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं बायोंसी की। बायोंसी इज अ मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स अ लिक्विड exerts on an object that is submerged. Buoyant force of an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Increased pressure causes a decrease in volume of air. चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो सबसे पहला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम वाटर में इमर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड फोर्स जो है उसे फील करेगी, जिसे हम अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स कहते हैं। इसी तरह नंबर 2 पॉइंट पे है हमारे पास कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने वाटर में इमर्स किया है, सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या करेंगी, फील करेंगी बायंसी के फोर्स को। नंबर 3, जो मैग्नीट्यूड जो ऑब्जेक्ट फील करेगी बाइंड फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है कि किस फ्लूइड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है। यहाँ पर आपको जितनी भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही हैं इनकी क्वालिटी क्या है कि हम इसे अगर पानी में इमर्स करते हैं तो ये सभी की सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये फ्लोट ना होकर नीचे सिंक हो जाती हैं। तो चलिए इसमें से हम एग्जांपल लेते हैं स्टोन का। स्टोन को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट ना होकर सिंक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उस स्टोन पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुल करेगा। वहीं वाटर की वजह से स्टोन पर अपथ्रस्ट लगेगा जो उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा। बट जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो एज़ कम्पेयर टू हमारे अपथ्रस्ट के ज़्यादा है। इस वजह से जो हमारा स्टोन है वो सिंक हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक प्लास्टिक बॉल जो अंदर से हॉलो होती है वो फ्लोट करेगी। सो ऐसा क्यों होता है? सो उसका रीज़न ये है कि जो हमारा स्टोन है और जो हमारी बॉल है उन दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस है। सो चलिए डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। Density is defined as a measure of mass per unit of volume of a material or a substance. और इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसे हम ग्राम पर ml में मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिंक करती हैं, फ्लोट करती हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, और वहीं अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती, इसलिए वो वाटर की सरफेस पे क्या है, फ्लोट कर रही है। वहीं जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर वाटर। सो इस वजह से वो क्या है, सिंक हो जाती है। और वुड इन बिटवीन होता है डेंसिटी के, इसलिए वो आधा फ्लोट करता है और आधा सिंक करता है। इसी तरह आप देखेंगे कॉर्क और रॉक में, तो कॉर्क की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर फ्लोट करता है और रॉक हमारा सिंक हो जाता है। इसके साथ ही हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक करती है लिक्विड में, वो डिपेंड करता है हमारे जो टू फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में
पुश करता है, वहीं अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब इन दोनों में से जिस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट उसी बिहाफ पर फ्लोट या सिंक करेगी। यहाँ पर आपको बलून और एक तरफ वाटर फिल्ड वाटर बॉटल जो है वो दिखाई दे रही है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बलून और वाटर बॉटल में से कौन सी ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट होगी। इसी तरह आपने समुद्र में देखा होगा कि लोग जो है बीच बॉल लेके जाते हैं और आपस में खेलते हैं। वो बीच बॉल जो है वो फ्लोट करती रहती है पानी में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बीच बॉल पे बायंट फोर्स वाटर की वजह से लग रहा है, सॉल्टी वाटर की वजह से, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बॉल का वेट है। इस वजह से बॉल जो है फ्लोट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 बॉटल्स ली हैं। एक बॉटल जो है पहले वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिया है, तो एम्प्टी होने की वजह से उसका वेट कम है, इसलिए वो फ्लोट कर रही है। सेकंड में हमने क्या किया, उसको हाफ फिल्ड किया, तो वो बॉटल जो थी इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई वाटर के अंदर। सिमिलरली आप थर्ड में बॉटल में देखेंगे कि हमने उसमें फिल अप, जो हमने ऑब्जेक्ट की हैं, जो सब्सटेंसेस उसको फिल अप किए हैं, वो ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बॉटल का वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से उस पर क्या है, बायंट फोर्स एक्ट नहीं कर पा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू में है, तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर रही है। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट या सिंक करने में 4 फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंट फोर्स, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी। ये 4 फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या सिंक होगी।